गाइस चलो आज हम लोग देखते हैं न्यूक में हमें देखना है मेन्यू बार। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले नोड ग्राफ में प्रेस करता हूँ आर, और मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। यहाँ से मैं कुछ इमेज सीक्वेंस कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन कर लिया, सेलेक्ट दिस वन एंड प्रेस 1। ठीक है, अभी मेन्यू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, क्या पार्ट है, कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये मेन्यू बार होता है, फाइल, एडिट, वर्क स्पेस, ठीक है, व्यू और रेंडर, कैश एंड हेल्प, सबका एक अलग अलग पार्ट है। हम लोग जो काम करें वो जिम्मे के थ्रू भी काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखा मेन्यू बार कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। द मेन्यू बार हैंडल्स ग्लोबल प्रोजेक्ट फंक्शन। ठीक है, फाइल का काम क्या है, फाइल में क्या मिलता है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, सेव एंड इम्पोर्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तुम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल को हमने कर दिया, जैसे मुझे क्या करना, ओपन करना है। तो ओपन में कोई फाइल अगर मुझे ओपन करें तो मैं ऐसा फाइल को ओपन करके दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने मैट पेंडिंग फाइल मैंने ओपन किया है ना, तो मैट पेंडिंग फाइल यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। तो अगर फाइल हैवी है तो वैसे भी काम होगा। ठीक है, और यहाँ से मान लो जस्ट सेव कॉम्प एज, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, चलते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ड्राइव में चलना है, किसी ड्राइव में जाकर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था। तो सपोज मैंने डी में गया, डी में जाकर मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर देना। ठीक है, डी पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, न्यू। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव किया। ठीक है, ओपन कॉम पे चलते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हमारे पास कोई फाइल होनी चाहिए। जैसे जब मैं यहाँ पे सेव करने जाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब सेव कॉम पे गया, सेव एज करते हैं। सेव एज में तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे मैं जस्ट मैंने कर दिया मेन्यू बार। ठीक है, तो मैंने मेन्यू कर दिया, मैंने मेन्यू सेव कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ, तो विंडो डी प्रेस करके देखो, माई पीसी में गए, डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव में न्यू का फोल्डर हमने क्रिएट किया कि नहीं किया, न्यू का फोल्डर है, यहाँ पे आ गए, यहाँ देखो मेन्यू पे आपका फाइल यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैं क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, फाइल पे गया न्यू कॉम। ठीक है, न्यू कॉम पे न्यू कॉम हो रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करो, जब गोल गोल घूम रहा है ना, जैसे देखा था मैट पेंटिंग वाला बाद में यहाँ पे खुला है। ठीक है, बात देख रहे हैं, जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ न्यू कॉम पे करूँ तो बस न्यू कॉम पे यहाँ से मैनेज मेंटेन होगा पे। ठीक, इसलिए हो गया है ना, ये कर दिया मैंने। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैंने कई फाइलें ओपन कर रखी हैं। न्यू कॉम्प चल रहा है, ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे ओपन में गए, जैसे मैं डी ड्राइव में गया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू पे है, डी ड्राइव क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो खुल जाएगा। तो क्या पे न्यू दिख रहा है कि नहीं, बिना न्यू पे गए, ये मेन्यू एंड ओपन करने वाले यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कॉम करना है क्लोज कर सकते हो आप यहाँ पे। ओपन करना हमने ओपन करके देख लिया। ठीक है, न्यू पे कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं, जस्ट यहाँ देखा तो गोल घूमेगा ना, ये देखो, देख रहे हैं। तो ये ऐसे खुल के आएगा। तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे जो हमने न्यू कॉम किया, ये मैं उसे यहाँ पर खुल जाएगा और देन यहाँ से आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अनवांटेड को फिलहाल में मैं बंद कर देता हूँ, ये क्लोज करने का होगा। ओके, तो हमने देखा ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, और इम्पोर्ट, यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ किया ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फाइल पे गया। ठीक है, तो मैं जैसे इसके अंदर मेरे पास कई चीज़ होती हैं, चीज़ों को मुझे अगर मैनेज मेंटेन करना पड़े तो कोई भी चीज़ मुझे कॉल करना पड़े। कॉल मतलब दो तरीके मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आर प्रेस कर दिया तो R4 रीड होता है, रीड करके आप यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर सकते हो, सीक्वेंस आप इंपोर्ट कर रहे हो, फिर आपने प्रेस कर दिया 1, ये आप यहाँ पे कर सकते हो, देन प्ले कर सकते हो, ये मूवमेंट देखिएगा आप यहाँ पर। व्हाट नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं एडिट में। एडिट का पार्ट है प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस मतलब शिफ्ट एस। ठीक है, शॉर्टकट है, चलो देखते हैं, शिफ्ट एस। प्रेफरेंस आगे मेरे पास यहाँ पे प्रेफरेंस का काम क्या होता है समझते हैं। प्रेफरेंस मतलब इसके अंदर जो सेटिंग होती है ना, वो सेटिंग को लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सिंपल सा पार्ट है, चैनल मैनेजमेंट है, कलर मैनेजमेंट है, व्यूअर है, व्यूअर में क्या दिखना चाहिए, परफॉर्मेंस है, कैसे जो परफॉर्मेंस करना, ठीक है, कैसे एक्सप्रेशन है, ये सब आपको यहाँ पे गिवन होगा। भाई कितने डिस्क में कितने कैसे 10 है तो 10 देखिएगा यहाँ पे, बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, है ना।
टेम्प डायरेक्टरी में कहाँ जा रही है, टेम्प डायरेक्टरी में सारी फाइल जा रही है। तो जब हम टेम्प डिलीट करते हैं ना, तो यहाँ पे उसका डेटा वहाँ पे जा रहा था। एक्सप्रेशन हार्डवेयर में क्या है आपका, जो हार्डवेयर होगा यहाँ पे गिवन होगा NVIDIA GeForce GTX यहाँ पे गिवन है, हाँ। तो ये आपका मिल जाएगा। लोकलाइज यहाँ पे लोकलाइज है, यहाँ पे आप चाहो तो जैसे ऑटो लोकलाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे कहीं सेव करना है तो यहाँ पे हमने अपना पास सेट कर दिया। जैसे सपोज मैं यहाँ पे गया और सिंपल सा बात, मैंने डी में गया और डी में जाके मैंने यहाँ पे न्यू का फोल्डर मैंने रखा है ना, देखा नहीं ये, तो मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। आपका स्टोरेज है कितना बार है, देखना यहाँ पे टोटल डिस्क स्पेस यहाँ पे बता रखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितना फ्री है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है कि भाई कैसे क्या काम करना है। फाइल हैंडलिंग सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। मतलब कुछ भी आपको चेंजेस करना हो तो यू हैव टू गो टू द प्रेफरेंसेस, है ना। ये आपको सब कुछ मिलेगा। भाई आपको जैसे अपीयरेंस है, पैनल का कलर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हाईलाइट्स है, फॉन्ट्स है ना, तो आप फॉन्ट भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग फॉन्ट देखेंगे आप यहाँ पे, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो सिर्फ 2 रहेगा तो यहाँ पे मैं जो भी फॉन्ट करूँ देख रहे हैं फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पे, आइडिया मिला। तो देखने में अच्छा लगा, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। भाई मेरे पास ये जो फॉन्ट है, मैं यहाँ कौन सा फॉन्ट यहाँ पर दूँ जो मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, जैसे ये दे मैंने पर, ठीक है। ऐसे समझ में आना चाहिए कि हाँ लिखा गया, पता चला आप कोई भी चेंज तो कर दिया लेकिन फिर आइडिया मिल रहा है। बैकग्राउंड है, ये देखा मैं बैकग्राउंड का कलर कैसे करना था मैं बताऊँ, आप ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद से, आइडिया मिल रहा है। ऐसे करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेस का कलर, बेस कलर पे गया, बेस कलर देखो, बेस कलर ऐसे करके कस्टमाइज़ करना चाहो तो कर सकते हो। सारी कलर्स हैं यहाँ पर, कंट्रोल पैनल्स हैं, फाइल ब्राउज है, फाइल ब्राउज कहाँ से क्या करना है, नोट कलर है ना, ये सब कुछ आपके साथ गिवन है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो, इसके प्रेडिटर व्यूअर है, बहुत कुछ चेंज करना है, जिसको आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या काम हो सकता है। ठीक है, हमने देखा एडिट में आ गया प्रेफरेंस सेटिंग था, जिसका शॉर्टकट था शिफ्ट एस। ये प्रेफरेंस, ये प्रोजेक्ट सेटिंग थी, प्रेफरेंस शिफ्ट एस है ना, ये प्रोजेक्ट सेटिंग है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं शिफ्ट एस, ये प्रेफरेंस सेटिंग है ना। प्रोजेक्ट सेटिंग हमने देखा सिंपल ऐसे एंड अनडू रीडू ही मिलने वाला है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जैसे जब हम लोग कोई भी काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले प्रोजेक्ट सेटिंग में ही जा क्या काम करता है। जैसे मुझे कोई काम करना है तो यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में गया, प्रोजेक्ट सेटिंग में मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जैसे मेरे पास दिख रहा है पाथ मिल गया, यहाँ पे पाथ यहाँ पे दे रखा है, क्या डायरेक्टरी है, कितने फ्रेम लेना है, एनिमेशन अगर देना है या एनिमेशन का कोई शॉर्ट है इसमें कंपोजिटिंग करना है तो यहाँ फर्स्ट यहाँ पे देगा 70, ठीक है 24 फ्रेम्स हैं। यहाँ से आपको फॉर्मेट मिलते हैं, कौन से फॉर्मेट में आपका कनेक्ट हो रहा है, जो कोई फॉर्मेट नहीं होगा वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा, बाकी बाई डिफॉल्ट फॉर्मेट्स यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ये सारा पार्ट होगा इसमें, प्रॉक्सी है, स्केल है, ये सब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन होगा, तब इसको देख के मैनेजमेंट भी कर सकते हो। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, जैसे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से मेरे ऑप्शन है ना यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया भाई कॉपी है, और एडिट में जाकर मैंने कर दिया पेस्ट, पेस्ट भी हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ करना चाहूँ डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट भी हो गया। ऑप्शन से बहुत कुछ मिलेगा। क्लोन करना तो क्लोन हो गया, देखिए क्लोन ये पार्ट आ गया यहाँ पे, जिससे क्लोनिंग हो गया आप लोगों से यहाँ पे। देन मेरे पास यहाँ पे अंडू रीडू भी है, कंट्रोल जेड कर दिया और देन रीडू, है ना। ऐसे कई ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च है तो सर्च करना है तो कुछ सर्च कर सकते हो व्यूअर में। सिलेक्ट ऑल सिंपल सा पार्ट है, सिलेक्ट सिमिलर, जैसे यहाँ पे देखो दिस वन एडिट में गए, क्या करना है सिलेक्ट सिमिलर, तो सिमिलर में क्या दिख रहा है, कलर मैच करना कैसा, अब ये नोट्स के लिए होगा, तो यहाँ पे देखो देखा, तो जो सिमिलर कलर तो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ओके। ये पूरा पार्ट है। इन्वर्स सिलेक्शन जैसे यहाँ पे है, सिलेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे एडिट में क्या हमने क्या कर दिया इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत कई चीज़ें हैं, नोट्स क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो, रिमूव इनपुट है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, रन चीज़ें, ये सब कुछ बेसिक सेटिंग आपके यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। यहाँ था। देन हम लोग चलते हैं वर्क स्पेस, क्या करना होता है स्विच बिटवीन लेआउट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है स्विच बिटवीन लेआउट में क्या कंपोजिटिंग एंड फिनिशिंग, है ना। तो वर्क स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, वर्क स्पेस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे कोई काम करता है, मैंने कंपोजिटिंग लिया, लाइक जो भी मुझे काम करना है बाइट वजह से होता है ना, माया के अंदर हमने देखा वर्क स्पेस वैसे ही है, लार्ज नोट्स को लार्ज कर दिया है ना, नोट्स जितने भी नोट्स देखे वो लार्ज देखे यहाँ पे।
स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग के पर्पज से दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन, तो एनिमेशन के पर्पज से दिया। तो जैसा हो ना हम लोगों ने यूआई में देखते थे, तो एनिमेशन पर्पज से दिख रहा, यहाँ पर फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग में सब कुछ फ्लोट हो गया यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे रखो, अपना काम करना स्टार्ट कर दो अपने पे। भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है, मैंने 1 and 2 कर दिया यहाँ पे, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। 3D है, 3D में आपको देखा भाई 3D का पार्ट। तो यहाँ से जस्ट वर्क स्पेस को आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, व्यूअर मॉनिटर आउट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखें, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई चीज़ अपने सेट कर दिया हमने, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट दिया, जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट F1 है, शिफ्ट F2 है, शिफ्ट F3 है, शिफ्ट F4 है ना, F5, F6, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो शिफ्ट F1 हमने मैनेज कर दिया यहाँ पर। इसी के साथ अगर देखो यहाँ पे क्या करना, सेव, जैसे मैंने कोई चीज़ सेट किया है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइज़ कर दिया है, ये मैंने इधर कर दिया मान के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ सेट करना, सेव करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे सेव कंपोस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेव का पार्ट आएगा, अगर आप जो चीज़ मैनेज करना चाहो उससे आप सेव कर सकते हो, तो सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, दिस वन, एंड टैप प्रेस कर दिया, मैंने कर दिया, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, TR, है ना, ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने। तो ट्रांसफॉर्म नोड मेरे पास यहाँ पे आ गया ना, तो कहाँ गया, नोड यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैं इसके साथ में और भी कई चीज़ साथ प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस पेन यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैनेजमेंट ग्रुप में, यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट पेन, यहाँ पे अलग अलग पार्ट देखे यहाँ पे। तो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करें, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहाँ पे आ गया। पहले ही क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। टॉगल फुल स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे टॉगल फुल स्क्रीन हो गया। देन हाइट फ्लोटिंग व्यूअर, तो जो पार्ट आपका देखो वो सब आपका गायब हो जाएगा। सो कर्व एडिटर यहाँ पे, क्लोज टैब हो सकता है। तो यहाँ से आपको कई चीज़ें मिलेंगी। क्लोज टैब से शिफ्ट एंड स्केप कर दिया यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड स्केप कर दिया, शिफ्ट एंड स्केप, शिफ्ट स्केप। यहाँ पे आप सारे टैब को, जहाँ पे आपको कर्सर है, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। गॉट इट। जितने को सब टैब खत्म, तो शिफ्ट एंड स्केप कर दो, तो आपका स्पार्ट आ जाएगा। वापस जाना है, कंपोस्टिंग पे आ गया। अब कंपोस्टिंग पे आया कि नहीं आया, ये देखो रीसेट वर्क स्पेस कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा। तो कहीं कोई चीज़ गायब हो जाए तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कोई मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है, कोई चीज़ मुझे अगर काम करना है, शिफ्ट स्केप सब कर दो, ठीक है। फिर वापस लेके आना हो, आप कंपोस्टिंग में देखो, कंपोस्टिंग में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करना, रीसेट वर्क स्पेस कर दोगे, तो वर्क स्पेस आ जाएगा अपने यहाँ पे। ओके, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर। अभी व्यूअर का काम क्या है, जैसे व्यूअर देख रहे हो आप यहाँ पे, व्यूअर जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लो यहाँ पे कभी व्यूअर आपका ये डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट होते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू व्यूअर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करो एंड प्रेस 1 कर दो, तो आपका काम हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हमें कई चीज़ मिल सकते हैं भाई व्यूअर में। ठीक है, यहाँ पे देखो यूजिंग इनपुट 1, अब यहाँ पे कितने तक है, 10 तक है, मतलब 9 एंड 0 का मतलब 10 है ना। तो कितने तक कनेक्ट हो सकता है, देखो यहाँ पे नोड ग्राफ हमने यहाँ पे कस्टमाइज कर लिया। यहाँ पे जैन देखो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 2, यहाँ पे प्रेस कर दिया 3, यहाँ पे प्रेस कर दिया 4, 5, 6, है ना। आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अलग चीज़ को आप यहाँ पे कनेक्ट करना कर सकते हो। वो पूरा पार्ट आपका व्यूअर का है। ए साइड बी साइड का पार्ट है, मतलब 2 साइड हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉगल मॉनिटर आउट कंट्रोल यू, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे बाहर आ गया, जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ, मैंने कर दिया प्ले, तो स्पेस बार मैक्सिमाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने कर दिया प्ले, ठीक है। दोनों में देख रहा है ना। तो मुझे लगता है यहाँ से मैं देखना चाहूँ, उससे मैं मैनेज करना चाहूँ, तो मैं मैनेज भी करके देख सकता हूँ यहाँ पे। कहाँ से मिला हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये बंद हो गया, सेम चीज़ क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल यू से आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, कंट्रोल यू से आ तो गया, जा नहीं रहा है। तो फिर कहोगे सर आपने बताया तो था, तो यहाँ पर लोग गए, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से बंद हो गया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो व्यूअर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। गो टू फ्रेम नंबर, यहाँ पे देखिए फ्रेम कितना है, फ्रेम नंबर 30। तो मैं फ्रेम पे जाना, तो मैं यहाँ पे सीधे मैनेज करूँगा कौन से फ्रेम पे है।
बहुत से फ्रेम होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो विड्रॉ फ्रेम ऑल्ट जी है ना, क्या शॉर्ट कट है, ऑल्ट एंड जी, तो आपका फ्रेम आ जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, इसको चलते हैं रेंडर। रेंडर में क्या होता है, एक्सेस द रेंडर मेन्यू टू आउटपुट योर फाइनल फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग जब करते हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रॉक्सी मोटर रेंडर ऑल राइट नोड F5। अभी ये मेरे पास रेंडर का पार्ट आ गया, ठीक है, मैं रेंडर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ बोल रहा है, दे आर नो एक्टिव राइट ऑपरेशन। अब एक्टिव राइट ऑपरेशन मतलब कि भाई यहाँ पे मैंने तो कुछ राइट किया ही नहीं ना, तो जब तक यहाँ पे राइट नहीं लगता तब तक काम नहीं। यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, टैप प्रेस कर दिया, WRIT, राइट दिखना है पे, राइट लगाना पड़ेगा। राइट का मतलब यहाँ पे आपको जैसे कहो ना, जैसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट में एक्सपोर्ट करते थे, वैसे ये यहाँ का एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो राइट है, राइट करना पड़ेगा। राइट अपने यहाँ पे लगा दे, राइट दिख रहा है, राइट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे काम हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे थोड़ा सा कुछ काम हम कर दें यहाँ पे, मैंने स्केल छोटा कर दिया यहाँ पे, तभी मुझे ये करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट पे गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, रेंडर पे जाकर यहाँ पे क्या करना है, F5 रेंडर ऑल राइट नोड। तो हमें यहाँ से कुछ चीज़ें भी पता चलेगा। इनपुट दिख रहा है 1/17 यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दो आप यहाँ पे। तो ये कहाँ क्या राइट होने वाला है, यू मस्ट स्पेसिफिक फाइल नेम राइट। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा भाई कहाँ जाना है, फाइल का आउटपुट कहाँ देना है, दिख रहा है भाई, सेव कहाँ करना। तो ये सब कुछ पहले यहाँ पे मेंशन करोगे तब जाएगा। कैसे, मान लो डी पे गए, डी पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे न्यूक दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, कहाँ मिला न्यूक, ये ना न्यूक पे गए हम लोग। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जस्ट यहीं पे सेव कर देते हैं, यहाँ पे हमने रख देते हैं। जैसे मैंने कहा WRIT राइट है ना, ये रेंडर कर देते हैं ना, RENDER रेंडर कर देंगे, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट हमने दे दिया यहाँ पे। अभी कितना करना है, ऑर्डर 1 है, लिमिट में करना है, तो यहाँ से मुझे फ्रेम रेंज कितना करना है, मैंने कहते 30 तक ही करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ ना। यहाँ पे ये सब हमने देखा, व्यू देखा यहाँ पे, फाइल टाइप कौन सा चाहिए मुझे यहाँ पे। अभी मैंने कहा भाई PNG चलेगा मेरे पास, ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा आप यहाँ पे। एक रेंडर करोगे, एक रेंडर आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे हमने काम किया, अभी देखो अभी ये वर्क कर रहा है, देखो आए ना यहाँ पे, तो जो मैंने यहाँ पे किया वो काम यहाँ से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, इसे मैंने कर दिया कैंसिल और रेंडर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया F5, आएगा, आया ना पे, सेम आया। यहाँ पे ओके करके दो, यहाँ पे कितना 170 है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। राइट 1 कांट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम्स। तो इसने बोला भाई मैं मल्टीपल फ्रेम में अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे मल्टीपल फ्रेम में क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने मैनेज किया, रेंडर कर दिया यहाँ पे, तो कुछ होता है कि नहीं, रेंडर किया, यहाँ देखो अभी यहाँ पे इनपुट कैसा है, इनपुट में मेरे पास दिख रहा है ग्लोबल आया कि नहीं आएगा, ग्लोबल दिख रहा है, ग्लोबल है, कस्टम है, कस्टम है अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकता हूँ यहाँ पे। ये सब पूरा का पूरा पार्ट है। देन हम चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे देखना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करें, राइट 1 कान बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम के लिए मना कर रहा है, तो मल्टीपल फ्रेम को हम यहाँ पे राइट नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा यहाँ पे मेंशन हुआ है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है भाई, मुझे यहाँ पे क्या करना है। अगर मैं सिंपल सा पार्ट मैं मैनेज करूँ भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को लेके चलना है, तो मैं कैसे लेके चल सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्रिएट डायरेक्टरी है, आउटपुट है, आउटपुट साथ मैं यहाँ पे प्रीमेल्ट लगा दूँ, रॉ डेटा है मेरे पास, यहाँ पे रॉ डेटा में क्या काम करने वाला, क्रिएट डायरेक्टरी है, यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। जब रेंडर पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे चीज़ दिखेंगी ना, फिर मैं कैसे क्या क्या काम कर सकता हूँ, तो सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे देखा ऐसे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, हमने देखा भाई रेंडर है, रेंडर में यहाँ पे देखा क्या चीज़ें कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, ठीक है। रेंडर ऑल राइट है, ठीक है। रेंडर सेलेक्ट राइट नोट, तो सेलेक्ट राइट नोट पे अपने यहाँ पे काम होगा। अभी एक साथ 2-4 हैं, तो भी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ भाई। मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करता भाई, मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे कस्टम करने के लिए मेरे ऑप्शन मिलता है क्या, मैंने यहाँ पे क्या करता 1 ही कर दिया, ठीक है। ओके करके देखिए यहाँ पे कुछ काम होता है कि नहीं होता है, हो रहा है। सब समझना पड़ेगा, मतलब आपको मैं राइट अभी आराम से बताने वाला हूँ, जैसे तो बेसिक है कि जिसमें आपको आइडिया मिले, आपको समझ में आए कि
क्या एरर है, एरर को कैसे पढ़ोगे, क्या चीज़ें किसको कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। देखो ये पूरा रेंडर कर रहा है, प्रोग्रेस होगा यहाँ पे भाई कैसे क्या क्या काम करना है। तो जब तक हो रहा है तब तक हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद मिलता है आपको हेल्प। हेल्प का काम क्या है, लाइक एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड द अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, प्लीज़ व्यू द एरर कंसोल। तब एरर कंसोल भी पता चला कि भाई हमें यहाँ पे क्या काम करना है, कि मैं अगर मैंने कोई काम किया, कोई राइट किया तो क्या दिक्कत आए, तो उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका हेल्प। यहाँ पे हेल्प में क्या करता है कि भाई आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपको कोई भी काम करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स चाहिए, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यू कॉम का शॉर्टकट है कंट्रोल एंड, ओपन का कंट्रोल, ओ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ओपन रिसेंट का दे रखा है यहाँ पे, क्या क्या हमने काम कर रखा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। कॉम क्लोज का है, लाइक कंट्रोल W है, ठीक, कंट्रोल S है सेव का ना। ये सब आप यहाँ से बेसिक चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो, जो आपको शॉर्टकट चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऐसा होता है हमें शॉर्टकट नहीं पता, तो शॉर्टकट यहाँ से आप देख के कॉपी पेस्ट कर लो तो काम हो जाना है यहाँ पर। तो आप ये काम कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट कंट्रोल A कंट्रोल C कर लिया और कहीं पे आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स, तो इसके बारे में हेल्प फाइल मिल जाएगी, कौन सा पार्ट कहाँ पे रहता है, क्या काम करता है, कैसे मैनेज करता है, उसमें आप देख सकते हो। ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग ट्यूटोरियल भी मिलेगा, आप यहाँ पे देखो तो उसका लाइक पूरा कोर्सेज अवेलेबल होगा। जो लोग अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो ट्यूटोरियल भी यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप बैठ के देख सकते हो। तो आप इससे देखो बहुत सी चीज़ें स्टडी करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी, तो आप यहाँ पे काम करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपके पास डेटा मिल जाएगा। दैन यहाँ से देखो फॉर्म्स है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो नियुक्त है वो परचेज वाला है, तभी लाइसेंस पर क्लिक करना, नहीं पता चले आपका नियुक्त तो हो गया काम खत्म, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो लाइक प्रायोरिटी लेते हैं, अबाउट नियुक्त, ये सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन होगा, भाई क्या है कैसा है, कॉपीराइटेड दे रखा 2025 दे रखा है ना यहाँ पे, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा किसका है, फाउंड्री का। तो गाइस ये था आपका मेन्यू कार्ड, ठीक है।